लाल कृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न। भाजपा के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी को 96 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख के बाद में यह सम्मान पाने वाले भाजपा और आरएसएस के जुड़े तीसरे नेता हैं। साथ ही अब तक भारत रत्न से सम्मानित लोगों में वे 50वीं शख्सियत है। आडवाणी ने जनसंघ को भाजपा बनाने की यात्रा में सबसे ज्यादा योगदान दिया। भाजपा की मौजूदा पीढ़ी के 90% से ज्यादा नेता आडवाणी ने ही तैयार की। उन्होंने अपने सियासी जीवन में आधा दर्जन यात्राएं निकाली। इनमें राम रथ यात्रा, जनादेश यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा, भारत उदय यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, जन चेतना यात्रा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर आडवाणी के साथ अपनी 2 तस्वीरें शेयर की और लिखा, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें सम्मान दिए जाने पर बधाई दी। पीएम ने लिखा, वे हमारे समय के सबसे सम्मानित स्टेट्समैन हैं। देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता। उन्होंने जमीनी स्तर से काम शुरू किया था और वे देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। वे देश के गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री भी रहे। उनकी संसदीय कार्यशैली हमेशा अनुकरणीय रहेगी। सार्वजनिक जीवन में आडवाणी जी दशकों तक पारदर्शिता और अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने राजनीतिक नैतिकता में एक अनुकरणीय मानक स्थापित किया है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को आगे बढ़ाने की दिशा में अभूतपूर्व प्रयास किए हैं। उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। मैं इससे हमेशा अपने सौभाग्य मानता हूं कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनसे सीखने की अनगिनत मौके मिले। लाल कृष्ण आडवाणी के राजनीतिक करियर की बात करें तो वे 1977 से 1972 तक जनसंघ की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष रहे। 1973 से 1977 तक जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी संभाला। 1977 से 1989 तक 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे व इसी बीच 1977 में वे जनता पार्टी के महासचिव भी रहे। 1977 से 1979 तक केंद्र में मोरारजी देसाई की अगुवाई में बनी जनता पार्टी सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री के पद पर भी सेवाएं दी। लाल कृष्ण आडवाणी 1986 और 91 व 1993, 98 और 2004-05 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। 1989 में वे 9वीं लोकसभा के लिए दिल्ली से सांसद चुने गए। आडवाणी के करियर की बात करें तो उन्होंने 1989 तक वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। 1991, 1998, 1999, 2004, 2009 व 2014 में गांधीनगर से लोकसभा सांसद चुने गए। 1998 से लेकर 2004 तक एनडीए सरकार में गृह मंत्री का पदभार भी संभाला। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2002 से 2005 तक लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री भी रहे। 2015 में उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों उन्होंने यह सम्मान प्राप्त किया था। राम मंदिर आंदोलन के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने 63 साल की उम्र में गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। 25 सितंबर 1990 से शुरू हुई इस यात्रा की कमान मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन ने संभाली थी। यह आडवाणी की रथ यात्रा का ही कमाल था कि 1984 में 2 सीटें जीतने वाली भाजपा को 1991 में 120 सीटें मिली। इतना ही नहीं, आडवाणी ने पूरे देश में एक हिंदुवादी नेता के तौर पर पहचान बनाई। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार जैसे राज्यों में भाजपा को नई पहचान मिली। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।